दोस्तों, शिमला एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहाड़ों की रानी कहलाने वाला ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसने ब्रिटिशर्स को भी अपना दीवाना बनाया था। ब्रिटिशर्स ने अपने आर्किटेक्चर के कई नमूने यहाँ पर छोड़े हैं और छोड़ा है कुछ ऐसा भी जिसके आसपास मंडराने से भी लोग डरते हैं। तो कौन सी है वो बिल्डिंग जिसे शिमला का हॉन्टेड हाउस कहा जाता है? जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। शिमला के रिज मैदान से कुछ ही दूरी पर स्थित चारविला मैंशन अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए इतना मशहूर है कि बहुत बड़े राइटर जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं, उन्होंने भी अपनी फेमस बुक माई ओन ट्रू गोस्ट स्टोरी में इस हवेली के बारे में लिखा है। गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रोनाल्ड कैपलिंग। बहुत किस्से हैं इस हवेली के बारे में। आज हम आपको बताएंगे चारविला मैंशन का पूरा सच। कहा जाता है कि विक्टर बेले जब अपनी पत्नी के साथ 1913 में शिमला आए थे और रेलवे में असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। उन दोनों को एक घर की तलाश थी। तब उन्हें किसी ने चारविला मैंशन के बारे में बताया जो कि बहुत कम रेंट में मिल रहा था, उनके ऑफिस से भी नज़दीक था। पर उन्हें कहाँ पता था कि इस घर के पुराने मालिक ने भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये घर छोड़ दिया था। कुछ समय बाद हवेली के ऊपरी कमरों से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सामान इधर उधर फेंक रहा हो या तोड़ रहा हो। जिसने ये हवेली बनाई थी वो यहाँ पर जलकर मर गया था। उसके बाद एक आदमी ने इस हवेली को खरीदा और इसे ठीक भी कराया, पर कुछ समय बाद पहले के जैसी ही अजीब घटनाएं घटने लगी। हवेली में उस आदमी को किसी के होने का एहसास हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह इस हवेली को छोड़कर चला जाएगा और उसने सच में ये हवेली छोड़ दी। हालांकि विक्टर इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, पर घर पर उसकी पत्नी भी थी जिसकी सेफ्टी के लिए उसने ऊपरी कमरों में ताला लगवाना ज़रूरी समझा। अक्सर किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती। अक्सर कोई आदमी दिखता जो पल में दिखता और पल में गायब हो जाता, जिससे पत्नी तो बहुत डर गई थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन उनके घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। सब कुछ हवा में उड़ रहा था। डर के मारे पत्नी ने तो घर छोड़ दिया, पर विक्टर वहीं पर ही रहा। पत्नी के घर छोड़ देने के बाद विक्टर अपने नौकर के साथ वहीं रहने लगा। 1 साल बीत गई। छोटी मोटी घटनाओं के अलावा वहाँ कुछ अजीब नहीं हुआ, पर एक रात जब विक्टर पार्टी में गए हुए थे और उनका नौकर उनके घर आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी नौकर को एहसास हुआ कि ऊपर के कमरे में कोई है। नौकर को लगा कि विक्टर वापस आ गया। वो वहाँ दौड़ कर जाता है और देखता है कि विक्टर दरवाजे की तरफ मुंह कर कर खड़ा है। उसने उनसे पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला, पर उसी वक्त बिना दरवाज़ा खोले विक्टर दरवाजे के आर पार हो गया। नौकर समझ गया कि ये विक्टर नहीं है और डर के कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। होते ही जब नौकर को होश आया, उसने सब कुछ विक्टर को बता दिया और विक्टर ने उसी वक्त घर खाली कर देने का फैसला किया और उसने सच में ये हवेली छोड़ दी। बाद एक हिंदुस्तानी लड़के ने ये घर खरीद लिया। का खौफ आज भी शिमला के लोगों में है। शिमला के लोग रात को इस हवेली के पास से मंडराने से भी डरते हैं। लोग इस हवेली से दूर ही रहना चाहते हैं। फिर भी उसके बाद इस घर में कोई रहने नहीं आया। तब से ये घर शिमला का हॉन्टेड हाउस कहलाने लगा।